दिल्ली के शहर में दो साहूकार रहे थे, जिनके नाम ये थे, एक रामदास, दो देहनदास। रामदास एक ईमानदार आदमी था। वो मकरूज अफराद से बहुत कम शरह से सूद लिया करता था, जो कि सिर्फ 5% के बराबर था कि उसके मकरूज साल के अरसा में वापस कर सकें। मगर धिंद इस बहुत हरीस था। वो 25% सूद वसूल किया करता था। मजीद बरा वो सूद पेशगी वसूल करता था। अगर कोई धिंद इससे 100 सक्के कर्ज लेता था तो वो सिर्फ 75 सक्के हासिल करता, क्योंकि 25 सुनहरी सिक्के बतौर सूद के मुल्हा तफरीक कर लेता था। धिंद इस बड़ा तनुमंद था और मकरूज खौफजदा होते थे, मगर रामदास कभी भी अपने मकरूजों को हरासा नहीं करता था। बाज़ औकात वो अपने मकरूज अफराद से सूद भी वसूल न करता था, जबकि वो देखता कि मकरूज बहुत ही गरीब है और वो सूद अदा नहीं कर सकता। लोग धिंद इसके पास इस वक्त जाते थे जब उनको किसी दूसरे साहूकार से कर्ज न मिल सकता था। अगर उनको रामदास से कर्ज मिल सकता तो वो किसी दूसरे साहूकार के पास न जाते थे। बहरहाल अक्सर औकात वो रामदास से कर्ज हासिल न कर सकते थे, क्योंकि रामदास के मकरूजों की बड़ी तादाद थी, मगर उनमें से अक्सर वक्त पर रकम वापस नहीं कर सकते थे। वो रकम को कई साल तक अपने पास रखते थे, सूद का लिहाज किए बगैर। इसलिए रामदास के लिए मुमकिन न था कि वो उन तमाम लोगों को कर्ज दे सकते जो उसके पास आते थे। एक दिन रामदास का एक पुराना दोस्त, जिसका नाम शदीमेल था, वो उससे मिला और उसने दरख्वास्त की। मुझे 1 लाख सुनहरी सक्कों की जरूरत है, इसने कहा, और अगर मुझे ये रकम मिल नहीं होती तो मुझे कारोबारी काफी नुकसान होगा। तो रामदास ने कहा, अगर मेरे मकरूजों में से किसी ने आज कर्जा वापस किया तो मैं वो तुझे दे दूंगा। फिर उसने उन अशखास की तरफ इशारा करते हुए जो कि वहां बैठे थे कहा, देखो, 15 आदमी मेरी दुकान पर आए हैं। वो तमाम फौरी तौर पर कर्जा लेना चाहते हैं। उनकी शादी की वजह है, उनमें से बाज अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, मगर उनमें से अक्सर को 1000 से जायद सक्कों की जरूरत नहीं, मगर तुम्हारी जरूरत तो 1 लाख सक्कों की है। इसलिए अगर मुझे कोई रकम मिल गई तो मैं उनकी पहले जरूरत पूरी करूंगा और बाद अज़ां आपके बारे में सोचूंगा। लिहाजा आप शाम तक इंतजाम करें, सिर्फ आज रात तक। आप मेरे साथ मेरे घर में क़याम करें और आराम फरमाएं। तुम्हारे घोड़ों की खिदमत मेरे घर के अफराद करेंगे। शादीमिल ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें मुझे मायूस नहीं करना चाहिए। मैं ये रकम अगली दिवाली की रात या कबल वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। इसी रात जब रामदास ने अपनी दुकान बंद की तो उस वक्त उसके पास सिर्फ 5000 सुनहरी सक्के थे, जबकि उसको 15 आदमियों को कर्ज देने थे। रामदास अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने धंध उसके पास जाने का फैसला किया ताकि वो अपने दोस्त के लिए उससे रकम हासिल कर सके। रामदास धुंध उसके पास जाता है तो धुंध उससे कहता है, अच्छा, तुमने मेरा कारोबार खराब कर दिया है। तुम सुनी बना चाहते हो और कर्जे पर कम शरह से सूद वसूल करते हो, मगर मैं तुमसे मामूली के मुताबिक सूद वसूल करूंगा। तुम सिर्फ 75,000 सुनहरी सक्के हासिल करोगे, जबकि तुम दस्तखत 1 लाख पर करोगे और तुमको दिवाली के दिन या पहले रकम वापस करनी होगी। और अगर तुम वापस पर न कर सके, तुम मुझे इजाजत दोगे कि मैं तुम्हारी कमर से 1 सैर ताज़ा गोश्त काट लूं हो। या रामदास धुंध उसकी ये अजीब शर्त सुनकर बड़ा अफसुर्दा हुआ। रामदास ने कहा, अगर किसी शख्स की कमर से आध सैर गोश्त कटा जाए तो वो मर जाएगा। तुम मुझे मारना चाहते धुंध। उसने कहा, अच्छा, तुम्हें रकम हासिल करने के लिए जो कुछ मैं कह रहा हूं करना पड़ेगा। रामदास ने अपने दोस्त की खातिर मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए और वापस 75,000 सुनहरी सक्कों के साथ चला गया, और उसने अपने तरफ से 25,000 सुनहरी सक्के शामिल करके दोस्त को 1 लाख की रकम अदा कर दी। शादीमिल खूब जानता था कि किसी तरह उसके दोस्त ने धुंध इससे रकम कर्ज ली है। शादीमिल ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुम धुंध उसके पास गए थे। ये सारी रकम दिवाली की रात से पहले वापस कर दूंगा,
मगर शादी मिल अपना वादा पूरा न कर सका तो धुंध उस वहां हंसते हुए तंजिया रवैये के साथ आया। उसके हाथ में छुरी थी। धुंध उसने बुलंद आवाज से कहा, दिवाली की रात पहले गुजर चुकी है, अब तुम मुआहिदे की शराइत पूरी करने के लिए तैयार। बरबल था। मैं इस इलाके से गुजर रहा था कि बाज लोगों ने मुझे आगाह किया कि एक साहूकार दूसरे से एक सैर ताज़ा गोश्त का मुतालबा कर रहा था जिसने उससे रकम कर्ज हासिल की थी। शादी मिल बिरबल के नज़दीक आया और उसने उससे अर्ज की, बराह करम इंसाफ करें, और उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। बरबल ने कहा, मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूं कि वो ईमानदार शख्स है और मैं हमेशा ईमानदार अशखास की हिमायत करता हूं। राज हुजूम ने उस पर फप्ती किसी। बिरबल ने मजीद कुछ न कहा। उसने मुआहिदा की शराइत पढ़ी और कहा, हाँ, तुम रामदास की कमर से एक सैर ताज़ा गोश्त काट सकते हो, मगर याद रखो कि गोश्त से एक कतरा खून का नहीं गिरना चाहिए। शर्त सिर्फ गोश्त की है, खून की नहीं। हजूम ने खुशी से कहकहा लगाया, अब धुंध इस अपनी बड़ी हरकत पूरी नहीं कर सकेगा। धुंध उसने गुस्से से बिरबल की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे मेरी रकम वापस कर दो, मुझे इसके गोश्त की जरूरत नहीं। बिरबल ने कहा, तुम अब रकम भी वापस न हासिल कर सकोगे, तुमने रकम लेने से इनकार कर दिया था, तुम उसका गोश्त खाने पर इसरार कर रहे थे। अब ये वाज़े है कि तुम सिर्फ रामदास को कत्ल करना चाहते हो। कातिल आदमी को किसी तरह भी सजा के बगैर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम्हें अपने 75,000 सुनहरी सिक्के छोड़ने चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए। हजूम ने बिरबल के इंसाफ की तारीफ की। बिरबल अपने घोड़े पर सवार हुआ। हजूम ने उसको सलाम किया। रामदास और शादी मिल ने हाथ जोड़कर राजा बिरबल को आदाब पेश किए और बिरबल भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो खुश था कि उसने एक ईमानदार आदमी की जान सच्चाई।